हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अपने वरुण ग्रह अर्थात नेपच्यून प्लेनेट के बारे में। किसके बारे में? नेपच्यून प्लेनेट के बारे में। नेपच्यून प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य से सबसे अंतिम तथा आठवां, कौन सा? आठवां हमारा प्लेनेट है। और यदि हम इसकी डायमीटर की बात करें तो डायमीटर के अकॉर्डिंग ये हमारा सौरमंडल का कौन सा? चौथा प्लेनेट है। यदि हम द्रव्यमान मास की बात करें तो द्रव्यमान के आधार पर ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। और यदि वरुण का द्रव्यमान, किसका? वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 17 गुना है। यानी पृथ्वी की द्रव्यमान की तुलना में हमारा नेपच्यून 17 गुना है। और यदि इसके आकार की बात करें तो 60 पृथ्वियाँ मिलके इसके आकार का एक नेपच्यून प्लैनेट बना सकती है, अर्थात 60 गुना ये बड़ा है। और यदि बात करें हम तथा इसके सौरमंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव, जो भी हमारे 4 आउटर प्लैनेट हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इनको हम क्या कहते हैं? गैस दानव कहा जाता है, क्योंकि इनमें मिट्टी पत्थर की बजाय अधिकतर गैस, क्या? गैस, अधिकतर गैस पाई जाती है। तथा इस कारण वरुण की बनावट, अरुण और वरुण की बनावट लगभग सेम है। अरुण वरुण की बनावट लगभग सेम है तथा इसके वरुण की बनावट लगभग सेम है। तथा वातावरण में पानी की बर्फ़ के अतिरिक्त, इसके पानी की बर्फ़ के अतिरिक्त अमोनिया और मीथेन गैस की बर्फ़ भी है। इसलिए कभी कभी खगोल शास्त्री इन दोनों को बर्फीले गैस दानव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फीले गैस दानव। यदि इसकी खोज की बात की जाए तो वरुण ग्रह का इसके अस्तित्व भी भविष्यवाणी उसे बिना कभी देखे ही गणित के आधार से की गई थी और जिसे फिर उस आधार पर खोजा गया था। इसको पहली बार 23 सितंबर 1846 को पहली दफ़ा दूरबीन से देखा गया था और इसका नाम नेपच्यून रखा गया था। क्या रखा गया था? नेपच्यून रखा गया था। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म के समुद्र के देवता, क्या? समुद्र के देवता, रोमन धर्म के समुद्र के देवता को हम क्या कहते थे? हम नेपच्यून कहते थे। जो स्थान भारत में वरुण देवता का है, इसलिए इसे ग्रह को हिंदू में हम क्या कहते हैं? वरुण कहा जाता है। यदि इसके मौसम की बात की जाए, यदि हम इसके मौसम की बात करें तो माना जाता है कि वरुण पर तूफानी हवाएं और सौरमंडल के किसी भी ग्रह से ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं। इसमें लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती रहती हैं। जब 1989 ईस्वी में, जब 1989 में वाइजर सेकेंड, कौन हमारा? वाइजर सेकेंड, ये जो प्लैनेट है वाइजर सेकेंड अंतरिक्षयान इसके पास से गुजरा तो वरुण ने एक बड़ा काला डब्बा देखा। जो कौन सा है? जो हमारा ये है। कहाँ पर? ये है हमारा बड़ा डब्बा देखा, जिसे बृहस्पति के लाल धब्बे से बराबरी कराई गई। क्योंकि वरुण ग्रह सूर्य से इतना दूर है, इसलिए उसका ऊपरी वायुमंडल बहुत ही ठंडा रहता है और इसके बाहरी टेम्परेचर, वरुण के सरफेस टेम्परेचर कितना है हमारा? -200, कितना है? -231 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बाहरी टेम्परेचर, जो सबसे अधिक है। अर्थात इसे कह सकते हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है। और इसके छल्ले भी पाए जाते हैं। इसमें कौन से छल्ले भी पाए जाते हैं? ये देखिए, इसमें 5 छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें नाम है, पहला है हमारा गैल, पहला कौन सा है? गैल। और दूसरा कौन सा है? लीवेल। तीसरा है लेजल, चौथा है अरोगा और पांचवा है एडम्स। ये हमारे 5 रिंग्स पाई जाती हैं इसके चारों तरफ। और इसकी यदि हम कलर की रंग की बात करें तो इसके चारों ओर मीथेन गैस की
पाए जाने के कारण इसका रंग नीला बताया जाता है, नीला बताया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके आगे। नेपच्यून सूर्य के बीच औसतन दूरी, नेपच्यून और सूर्य के बीच की औसतन दूरी, नेपच्यून और सूर्य के बीच की औसतन दूरी कितनी है? लगभग हमारी 4.5 अरब किलोमीटर, 4.5 अरब किलोमीटर। ये औसतन हर 164 वर्ष में, ये सूर्य के चारों ओर औसतन 164 वर्ष में, 164 वर्ष में एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है तथा अपनी अक्ष में, तथा ये अपनी अक्ष में 28.3 डिग्री झुके होने के कारण लगभग 16 घंटे, कितने? 16 घंटे और 36 मिनट में अपने एक्सिस के चारों तरफ एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, जो बहुत ही फास्ट अर्थात तेज है। तथा उसके 13 उपग्रह हैं। कितने सैटेलाइट्स हैं? 13 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? उसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट हमारा ट्रिटन है। कौन सा है? ट्रिटन सबसे बड़ा है। इसमें 13 सैटेलाइट पाए जाते हैं। यदि इसकी हम जो टाइटन हमारा सबसे बड़ा इसका उपग्रह है, वो इनके सभी उपग्रह का 99.4% द्रव्यमान रखता है। तथा इसके यदि हम वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में 80% हाइड्रोजन, क्या? 80% हाइड्रोजन और 80% हाइड्रोजन और हीलियम 19% और मीथेन 15% पाई जाती है। अर्थात जो भी हमारे 4 आउटर प्लैनेट अर्थात गैसीय प्लैनेट हैं, उनमें अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम हमने देखा कि पाई जाती हैं। इसके हमने क्लासिफिकेशन के लिए इसके इंटरनल पार्ट को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला हमारा कोर हो गया, दूसरा मेंटल हो गया, तीसरा एटमॉस्फेयर जिसे में हम हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाई जाती है। इसके बाद आउटर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो ये हुई हमारी आज की लेक्चर की सभी जानकारियाँ, अर्थात हमने आज नेपच्यून के बारे में सभी जानकारियाँ प्राप्त की। और यदि आपको हमारा ये वीडियो तथा ये फैक्ट्स, इसमें एक चीज़ और तथ्य बताना चाहेंगे कि जो इसमें इंटरनल प्रेशर कम होने के कारण इसमें भी अरुण वरुण की तरह डायमंड की वर्षा होती है। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि हमारे वीडियो में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।